अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है। आजकल टाइम चल रहा है, आगे अक्टूबर की प्रॉपर्टी का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे मोस्टली लोग प्रॉपर्टी कर रहे हैं और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक पे साथ साथ बनाता रहूँ। तो अभी जुलाई स्टार्ट हो चुकी है और जुलाई में लोग प्रॉपर्टी भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस सिलसिले में चंद ऐसी बातें थी जो मैं करना चाहूँगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी के टॉपिक को जो है ना एक वीडियो में कवर करना मुश्किल था, तो मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो बनाने का सोचा। पहले सेशन में मैं ये बात करूँगा कि प्रॉपर्टी को कैसे करते हैं और जो आजकल की जाती है, मोस्टली लोग प्रॉपर्टी करते हैं तो वो किस तरह करते हैं, तो मतलब इसके ऊपर होगा कि कैसे करते हैं या उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग गलतियाँ करते हैं तो उसको मैं सामने लाऊंगा। दूसरे पोर्शन में पार्ट 2 के अंदर मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के बाद जो हम दाना इस्तेमाल करते हैं और हमें कौन सा दाना इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है कि जिसकी वजह से हमारे पर बेहतर निकलें और पहले से अच्छा रिजल्ट आए और आगे जाके जो है ना हमारे परों में मसला मसाइल ना आए। और पार्ट 3 के अंदर मैं ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कबूतर पे किस तरह असरअंदाज होती है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इन 3 पार्ट के अंदर जो शख्स 3 पार्ट मुकम्मल देखेगा, कम से कम उसका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या है, क्यों की जाती है और किस वजह से होती है और इसका जो है ना कबूतर के ऊपर क्या असर होता है और हमें नेक्स्ट कैसे करना चाहिए। इस दफ़ा जो कर रहे हो कर चुके हो, लेकिन इंशाल्लाह मेरी वीडियो आने के बाद आपका एक जहन खुलेगा और एक नई चीज़ आपके सामने आएगी और आगे आने वाले वक्तों में अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ये देखने नहीं पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरे तजर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। पहले हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर जब हमें कबूतरों की प्रॉपर्टी करनी होती है, जैसे हम अक्टूबर के लिए कर रहे हैं या फिर हम जेठ के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास 2 से ढाई महीने होते हैं आमतौर पर। एक 2 महीनों का टाइम, 2.5 महीनों का टाइम होता है, इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी कर लेते हैं और तकरीबन 50 दिन के टाइम के अंदर हमने अपने कबूतरों के पर जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करके ना प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक हो गया। जब हम करते हैं अक्टूबर के लिए, जैसे भी हमने करनी है, तो इस टाइम पे क्या चल रहा है, इस टाइम के ऊपर साथ साथ हमारे कबूतर झाड़ कर रहे हैं। आज से ठीक 1 महीना पहले, ठीक है, जून के शुरू होते ही कबूतरों ने अपना मॉल्टिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका था और कबूतरों ने पर गिरा के नए निकालना शुरू कर दिए थे। और जैसे जैसे जुलाई आ रहा है और आगे सावन आने वाला है, तो इस मौसम के अंदर कबूतर बहुत तेज़ी के साथ पर गिराएगा। आज की तारीख में अगर आप ये जुलाई में देखो, 1 जुलाई में, तो इस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कबूतर तादाद में पर गिरा रहे हैं और पूरी बॉडी के पर गिरा के नए निकाल रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या होगा कि साथ साथ हमारे कबूतरों ने काफ़ी ज़्यादा पर दुम के कई पर गिरा के नए निकाले होंगे, परों के, बगलों के, और पर भी निकाल चुके होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छा बेनिफिट है। इस चीज़ से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अब हमने प्रॉपर्टी करनी है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिर्फ उन परों को खींचना है। जब हमने पहले, तो सबसे पहले ये होता है कि हमें 6 6 परों को खींचना है दोनों तरफ से, ठीक हो गया। 6 पर एक तरफ से और 6 पर दूसरी तरफ से। लेकिन अगर हमारा कोई बर्ड पर निकाल के, खुद ही निकाल के साफ कर रहा है और पीछे 3 4 कलियां रह गई, 2 रह गई, 1 रह गई, जो भी रहती है, 2 3, तो हम उसको जो है ना खींच देंगे। जो पर कबूतर है रिसेंटली, ठीक है, 1 महीने पहले खुद ब खुद निकाले हैं, चंद दिन पहले निकाले हैं, तो वो अच्छी बात है, हमें बेनिफिट है उस चीज़ का, हमने उसको नहीं छेड़ना, हम उससे आगे चलेंगे। और दोनों परों के 6 6 पर निकालें दोनों साइड से। और इसके ठीक जो है ना 20 दिन के वक्फे के बाद फिर हमने बगल को देखना है। उस बगल में क्या होगा, क्योंकि आजकल जाड़ का सीज़न है, कबूतर ने पर गिराए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप देखोगे तो बगल में से भी काफ़ी ज़्यादा पर नए निकल चुके होंगे और चंद जो पुराने रहते होंगे वहाँ पे। और आपने उन चंद पुरानों में से 2 4 जो दाने आपको नज़र आएंगे पर ठीक नहीं है, वो खींच देने हैं। और दुम के ऊपर भी सिर्फ वो दुम के पत्ते खींचने हैं जो पुराने हैं, ख़राब हैं और जो बिल्कुल जो है ना जिनकी पोजीशन ठीक नहीं है, वो आप खींच दो। तो बाकियों को आप उनके हाल पे छोड़ दो, इंशाल्लाह वो भी इसी मॉल्टिंग सीजन में साफ़ होकर ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएंगे। अब ये है कि जब आप प्रॉपर्टी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने एक वक्त में सिर्फ एक पर को खींचना है, एक पर को बाहर निकालना है। अगर आप बगल के या परों को निकाल रहे हो तो एक वक्त में सिर्फ एक पर को निकालना है और उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में निकालना है। जिस डायरेक्शन में उसका रुख है, जिस साइड पे वो पर का रुख है, आप बिल्कुल उसी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट एक एक करके निकालोगे, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। इस काम में स्पीड नहीं चलती। अगर आप सोचो कि हम स्पीड के साथ, अक्सर लोग मुकाबलाबाजी के अंदर क्या करते हैं, जब एक 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 लड़का एक को कर रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरे को कर रहा होता है कबूतर की प्रॉपर्टी, तो बहुत स्पीड से करते हैं, वो अपनी स्पीड दिखाते हैं, देखो मैंने जल्दी कर लिया। यहाँ जल्दी की बात नहीं, यहाँ पे
सुकून के साथ करो। एक तो परिंदे को दर्द हो रहा है तो आपने उस चीज़ को पहले देखना है, सुकून के साथ और आराम से, और एक वक्त में एक बार खींचना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आपने दोनों साइड्स के 6-6 पर निकालने हैं तो 6-6 पर करो बड़े सुकून के साथ। ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों तरफ से 6-6 पर करोगे। नंबर 2, जब आप पर खींच रहे होगे, ठीक है, उसमें आपने ये देखना है कि मैंने 1 से 2 वीडियो में देखा जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद थी। वहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक ही सेकंड के अंदर, ठीक है, एक ही सेकंड में दुम के जो 12 के 12 पत्ते हैं वो एकदम खींच के उखेड़ दिए। ठीक है, तो जी बेस्ट तरीका प्रॉपर्टी का। तो ये चीज़ जो है ना इंतहाई गलत तरीका का है। देखिए, एक परिंदा है, उसको दर्द होता है। जब आप किसी परिंदे के मसल में से एक पर खींचते हो तो उसको दर्द होता है, 2 खींचते हो तब भी उसको दर्द है, तो एक दफ़ा ही अगर आप 12 खींचो तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। एक चीज़। नंबर 2, उसके मसल को फटने का, मसल फट जाने का जो है ना बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि एकदम उसकी बॉडी के मसल जो है ना वो फट जाएगा, या हो सकता है कि वो ज़ख्म हो जाए, वहाँ पे कोई खून निकल है, कुछ ना कुछ ख़तरनाक, मतलब कोई चोट लग सकती है जब जितनी ज़ोर से आप खींचते हो। तो ये तरीका कार जो है अनाड़ियों का होता है, और ये सिर्फ वो लोग हैं जो टाइम पास करते हैं और जिन्होंने जो है ना ये गलत तरीका है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक शख्स कबूतर को पकड़ के बैठता है, हम लोग प्रॉपर अच्छी जगह पे बैठते हैं, एक शख्स कबूतर हाथ में पकड़ता है, और जो दूसरा बंदा है उसने सबसे पहले कबूतर की बगल को, परों को देखना है, एक बार गौर से देखना है कहीं किसी पर में कोई पर कच्चा तो नहीं है, कहीं कोई और मसला तो नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि कितने पर नए आ चुके हैं। उसके बाद जो पुराने हैं हमने सिर्फ पुराने परों को खींचना है। और जो शख्स कबूतर को पकड़ के बैठता है वो जो उसकी बगल को इस तरह पकड़ेगा कि बगल में वो मसल, जिस मसल के बिल्कुल सामने से हमने पर खींचना है, तो उसका हाथ इस तरह होता है, उस मसल को उसने बैक साइड से पकड़ा होता है, बिल्कुल आराम से उसने पकड़ा होता है। जैसे जैसे हम पर खींचते हैं तो वो अपने हाथ को उस हिसाब से एडजस्ट करता रहता है, ताकि जो है ना उसके उस मसल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। इसमें आप बिल्कुल आराम से कबूतर के मसल को, उसकी शोल्डर को पकड़ के रखते हो, और दूसरा शख्स एक एक करके पार निकालता है बीच में, और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए। दाएं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम किसी भी रुख में रख के पर जोर से नहीं खींचना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से खींचने चाहिए। तो बेस्ट है, मेरी एडवाइस है कम से कम 2 बंदे सुकून से बैठ के ये काम करो, ताकि जो है ना परिंदे को नुकसान ना हो और परिंदे को कोई ख़तरा ना हो। अगर आप अकेले हो तो एक हाथ उसकी बगल के ऊपर रखो, दूसरे हाथ से परपट्टी करो, लेकिन सुकून के साथ परिंदे की बगल पे प्रेशर ना पड़े और उसको दर्द महसूस ना हो। प्रॉपर्टी में एक काम बहुत ज़्यादा देखने में आता है। मेरे हिसाब से 90% छतें ऐसी हैं जिनकी छतों के ऊपर एक काम लाजमी दिखने में आता है कि जब वो प्रॉपर्टी करते हैं तो उनके जो मेन कबूतर होते हैं, या अगर उनके पास 20 अच्छे कबूतर हैं और जो जिनकी बेस पे उन्होंने आगे टूर्नामेंट खेलना होता है, तो उसमें से लाजमी 2, 3, 4 कबूतर जो हैं उनके, वो अपने आखिरी पन्नों को 8, 9, 10 इन तीनों में से, चारों में से कोई एक बार, या 9वीं 10वीं कोई एक कली रोक लेते हैं और वो नहीं निकालते। ठीक है, और वो पर उसका बंद हो जाता है और नहीं निकालते, और इसका नुकसान ये होता है कि वो परिंदा फिर आगे जाके टूर्नामेंट या बाजी में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये मसला बहुत ज़्यादा छतों के साथ होता है। तो इसका तरीका बेस्ट ये है कि अगर आप एक काम करो तो ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। वो ये कि आपने करना क्या है, आपने वो परिंदा या वो बेस्ट परिंदा, अगर आपके पास 100 परिंदे हैं, 100 में से टॉप 20 बर्ड्स ऐसे हैं जो आपके छत के या आपके पास आपके किंग बर्ड्स हैं, जिनके सहारे या जिनकी वजह से आप टूर्नामेंट के मैदान में उतर रहे हो, और आपका प्लान है कि इनकी वजह से हम मुकाबला जीत जाएंगे, तो आपने क्या करना है, उन 15-20 को, स्पेसिफिक बर्ड्स को, जब भी उनके पर खींचो, कम से कम जो लास्ट 5 पर हैं या लास्ट 4 पर हैं, बेस्ट ये कि 5 या 4 इनमें से लाजमी इन परों को खींचने के बाद आप सरसों का ऑयल लेके और किसी ड्रॉपर में डाल के आगे इंजेक्शन वगैरह कोई इस तरह की सिरिंज लगा के आप उस जगह से जहाँ से पर आपने निकाला है, ठीक है, बेशक एक निकाल के, एक एक करके निकालो और वहाँ पे डाल दो सरसों का ऑयल। ठीक है, या निकालने के बाद सरसों का ऑयल डाल दो, तो वो पर कभी भी ख़राब नहीं होगा और कभी भी वो मसाम बंद नहीं होगा। अगर अंदर से ब्लड आया, अंदर से कोई इशू आया, या किसी भी वजह से वो मसाम बंद हो गया, वो बंद नहीं होगा, और ऑयल की वजह से वो खुल जाएगा और वो साफ़ रहेगा। तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा कि आपका बर्ड अपना पर ख़राब कर दे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी से पहले और प्रॉपर्टी के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने अपने बर्ड्स को 2 से 3 दिन मल्टीविटामिन का टच इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी से 2 से 3 दिन पहले आप विटामिन हल्का फुल्का कबूतरों को देते रहो, कम से कम 3 दिन लगातार दो। और उसके बाद जिस दिन आपने प्रॉपर्टी करनी है उस दिन सुबह के टाइम अगर आपने
ब्रोफीन पानी में इस्तेमाल करके, यानी कि आपने 5 ml ब्रोफीन 1 लीटर पानी में डाल के कबूतरों को पिला देनी है। उसके बाद आप परपटी दिन में शाम में जब आपको बेस्ट टाइम मिले आप कर दो। उसके बाद शाम के दाने के बाद जो दोबारा पानी दोगे उसमें फिर 5 ml ब्रोफीन या पैरासीटामोल, आपने कोई भी पेन किलर जो जिसका ताल्लुक बुखार के साथ हो, पेन के साथ हो, वो आपने यूज़ करनी है। और वो शाम को दाने के बाद फिर आपने देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका बर्ड्स, क्योंकि दर्द तो लाजमी होगा जब आप परपटी करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कबूतर को दर्द ना हो। इस दर्द की वजह से वो दाना पानी खाना छोड़ देगा और थोड़ा सा सुस्त होकर बैठ जाएगा और उसकी जिस्म पे दर्द के असरात होंगे। तो जब आपने उस परपटी से पहले 2-3 दिन पहले विटामिन का इस्तेमाल किया, उससे एनर्जी मिलेगी। और जब आपने ब्रोफीन या पेन किलर का इस्तेमाल किया तो उसके बर्ड्स, उस परिंदे के ब्लड के अंदर एक क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेडिसिन के असर से उसको दर्द कम महसूस होगा। तो वो शाम को दाना टाइम से, जो दाने का टाइम होगा, वो बेहतरीन दाना खाएगा और उसका जो है ना वो सेफ्टी हो जाएगी, वो बच जाएगा। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लाजमी करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि कुछ लोग गलतियां करते हैं कि परपटी करने के फ़ौरन बाद उसी दिन ही बहुत मोटा दाना ले आते हैं दुकान से। अगर सुबह परपटी की, साथ ही शाम को मोटा दाना एकदम स्टार्ट कर देते हैं और साथ में देसी घी या सरसों के ऑयल के बोरे या कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट कर देंगे एक ही दिन के अंदर ही, ठीक है। जिसका नतीजा ये होता है कि पहले ही कबूतर जो है वो एक दर्द का शिकार होता है और दूसरा उसको इतना दाना खिला देते हैं, मोटा दाना, कि वो पोटा रो के बैठ जाता है। और 1 से 2 दिन के अंदर होता क्या है कि आपका बर्ड्स वीकनेस में चला जाएगा और बाद में किसी न किसी किस्म का वायरस का अटैक। फिर हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमने परपटी की, हमारे कबूतर वायरस का शिकार हो गए। तो होता ये नहीं है, आपने कबूतर को समझा नहीं है, आपने उस कबूतर को वापस पाँव पे नहीं खड़ा किया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी परपटी करो तो स्टार्ट में उसको हल्का दाना दो। उसको जो बाजरा इस्तेमाल करना है या दाना इस्तेमाल करना है वो भी लाइट इस्तेमाल करो। और रोटी के बोरे सुबह शाम इस्तेमाल करो, ठीक है। एकदम मोटा दाना, स्ट्रॉन्ग दाना आपने नहीं देना। तीसरे दिन के बाद जाके आप देसी घी के बोरे और ऐसा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके परिंदे 100% परफेक्ट है और खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। और नेक्स्ट ये करना है आपने कि खुडे के अंदर, तमाम खुडों के अंदर लकड़ियाँ, जो डंडे जहाँ पे कबूतर बैठते हैं वो सारे उतार देने आपने, ताकि कबूतर जो है ना वो इन चीज़ों पे ना बैठें। और इससे क्योंकि नुकसान होगा, वो डंडों पे बैठने की कोशिश करेंगे ऊपर नीचे तो उनके पर टूटने का खदशा होता है। अब जब ये कबूतर पर निकालेंगे, पर निकालना शुरू कर देंगे, तो बाद में आगे जाके आपने क्या करना है कि कम से कम जब इनके पर 4-4 इंच तक हो जाएं, 4 या 5 इंच बन जाए, उसके बाद आपने कबूतरों को नहलाई दे सकते हो। इससे पहले आपने कबूतरों को नहीं नहलाई देनी, क्योंकि इसका नुकसान होगा। किसी भी टाइम पे आपका कबूतर नहलाई के दौरान उसका पर टूटने का खदशा होता है। तो लिहाजा वो काम नहीं करना जिससे हमें हमें ख़तरा हो सकता है, हमारे कबूतर ज़ाया हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो ये काम आपने नहीं करना। तो बस यही कहूँगा कि 6-6 पर जब आप खींचते हो तो उसके कम से कम 20 दिन के बाद आपने दोबारा बगलों को और दुम को खींचना होता है। इतना वक्फा लाजमी डालना होता है। तो ये जो मेरा टॉपिक था ये परपटी करने के ऊपर है कि परपटी को कैसे की जाती है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो दाना कैसे, कौन सा दाना इस्तेमाल करना है परपटी के दौरान। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़।